वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु जय जय यीशु। आइए हम इस समय प्रभु का वचन सुनने के लिए हम अपने आत्मा को तैयार करें और मन को तैयार करें। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आत्मा तैयार हो जाता है मगर मन तैयार जल्दी नहीं होता है, हम मन को तैयार करना होता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम सब प्रभु के वचन की सुनने के लिए अपने मन को तैयार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्यों प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य हम 14 से 16 तक पढ़ते हैं। आज के वचन पर हमें मनन चिंतन करना है, क्योंकि वचन हमें जीवन की ओर ले जाता है। जब हम प्रभु के वचन की सुनते हैं तो वचन जब सुनते हैं, इसका पालन करते हैं, तो हम सब मृत्यु के पार करके हम सब जीवन को आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन हमें जीवन देने आया है। हालेलुया हालेलुया। हम इस वचन की सुनेंगे, हम इसका पालन करेंगे, हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम मृत्यु के पार करके हमें जीवन को ओर आगे बढ़ना है, तो प्रभु का वचन सुनना और उसका हमें पालन करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ हम 30 वाक्य हम 14 से 16 तक पढ़ते हैं। रोग से दुर्बल धनी की अपेक्षा स्वास्थ्य और हम पुष्ट दरिद्र अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। एक वचन में लिखा है, एक धनी रोगी से अच्छा एक गरीब असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है मगर रोग से ग्रस्त है। हालेलुया हालेलुया। एक बहुत बड़ा धन्यवान राजा है, उसके पास किसी चीज की कमियां नहीं है, मगर उससे अच्छा एक दुर्बल निर्बल गरीब अच्छा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, संसार भर के सोने चांदी की अपेक्षा स्वास्थ्य शरीर अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। दुनिया की सोना चांदी दौलत सब कुछ से अच्छा हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपार संपत्ति की अपेक्षा सुदृढ़ मन अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, अपार संपत्ति की अपेक्षा हमारा शुद्ध और मन अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। स्वास्थ्य शरीर के बराबर कोई संपत्ति नहीं है। हालेलुया हालेलुया। शरीर के स्वास्थ्य के बराबर कोई संपत्ति नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और प्रसन्न मन के बराबर कोई सुख नहीं है। हालेलुया प्रसन्न मन के बराबर कोई सुख नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हम सब प्रभु के वचन के सुनेंगे, आज हम उनके वचन का पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन की सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे, तो मेरे आत्मा आनंद से मनाएगी। हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन की सुनते और हम उसका पालन करते हैं, तो मेरा आत्मा आनंद मनाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में आनंद की जरूरत है कि नहीं? आनंद की जरूरत है कि नहीं? आत्मा की आनंद कैसे मिलेगा? जब प्रभु के वचन सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, आपकी आत्मा आनंद मनाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 107 वाक्य हम 17 से 20 तक पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग अपने कुकर्म के कारण बीमार थे। हालेलुया हालेलुया। देखो,
कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, बहुत संसार में पड़े हैं, कुछ लोग अपने कुकर्म के कारण बीमार थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे। हालेलुया, हालेलुया, और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, कहां तक पहुंच गए हैं? मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं अपने कुकर्मों के कारण। हालेलुया, हालेलुया, अभी तक कुकर्म छोड़ने के तैयार नहीं है, मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके हैं, अभी अपने कुकर्म को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और ईश्वर ने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया, जब संकट के, जब मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुके हैं, मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुके हैं, वहां से हमें प्रभु की दुहाई देना है। वहां से प्रभु की हम जब दुहाई देंगे, प्रभु हमें बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, दुनिया में ईसा मसीह के नाम के सिवा दूसरा नाम कोई नहीं दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, जिसके द्वारा ये आप बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, पाप क्षमा करने का अधिकार ये दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह को मिला है। हालेलुया, हालेलुया, ये पाप क्षमा करने का अधिकार ये दुनिया में किसी को नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मारने वाले, घसीटने वाले, दाढ़ी नोचने वाले, नाना प्रकार के कुकर्म करने वालों को प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। तो पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की मिला है। हालेलुया, जब उन्होंने मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुका है, वहां से प्रभु की दुहाई दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और ईश्वर ने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य किया। हालेलुया, हालेलुया, और कब्र से उनका उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मृत्यु के हाथ में पहुंच चुके हैं, अब वहां से अपने प्रभु की दुआएं दिए, प्रभु मुझे छुड़ा लीजिए, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। देख लो, प्रभु ने तुरंत मृत्यु के हाथ से आप लोगों को छुड़ा लेगा। हालेलुया, 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 आप लोग प्रभु का वचन सुनिएगा और उसका पालन करिएगा, आप बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, नहीं कोई बचाने वाला नहीं है। आजकल लोग बाबा जी के पास जाते हैं, ओझा जी के पास जाते हैं, नाना प्रकार के लोगों के पास जाते हैं कि मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, कोई बचने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, ओझा के पास से, सोखा के पास से बच पाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। बचाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को मिला है, वही क्षमा कर सकता है, वही चंगा कर सकता है, और दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 हम 12 से 13 तक पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, किसी दिन किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया। हालेलुया, हालेलुया, किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया। हालेलुया, हालेलुया, जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, एक कोढ़ी ईसा के पास आया और ईसा के देखा, मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर गया। हालेलुया, हालेलुया, मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, और विनय करते हुए बोला,
प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यदि आप चाहे तो हमें शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कोढ़ी किसके पास आया? यीशु के पास आया। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने यीशु के पास आया है ना? आप लोग यीशु का वचन सुनने के लिए आया है ना? देख लो तो उन्होंने किसके पास में आया? यीशु के पास आया। हालेलुया। हालेलुया। जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए बोला, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हे प्रभु यदि आप चाहे तो हमें शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। देख लो उसका विश्वास यीशु मसीह ने देखा, उसका विश्वास देखा और यीशु ने हाथ बढ़ाया और कहा मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वही उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया, एकदम चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो कोढ़ी किसके पास आया? यीशु के पास आया। हालेलुया। 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 बड़े विश्वास के साथ कहता क्या है? हे प्रभु यदि आप चाहें तो हमें शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने क्या कहा? मैं यही चाहता हूं तो शुद्ध हो जाओ। उसी समय उसका कोढ़ दूर हो गया, एकदम शुद्ध हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कैसे चंगाई मिली उसको? उसका विश्वास के साथ प्रभु से मांगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे भाई बहन विश्वास के साथ मांगते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं, मांगते हैं जरूर मगर विश्वास नहीं होता है। हालेलुया। 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 मत्ती की सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 28 वाक्य 29 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 28 से 29 तक। जब ईसा घर पहुंचे तो दो अंधे उनके पास आए। जब ईसा अपने घर पहुंचे तो उनके पास दो अंधा उनके पास आए। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? देख लो, दो अंधा ईसा के पास में आया और ईसा ने कहा तुम्हें विश्वास है कि मैं यह तुम्हें चंगा कर सकते हैं, यह काम कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। अंधा ने कहा जी हाँ प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। कौन चंगा किया? आपका विश्वास ने किया। कौन चंगा किया? वो अंधों का विश्वास ने चंगा कर दिया। हालेलुया। 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 अंधा ने विश्वास किया, प्रभु यीशु ने कहा तुम स्वस्थ हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अंधा ने विश्वास किया, तब ईसा ने कहा यह कहते हुए उनकी आंखों के स्पर्श किया, कहा जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा जैसा तुमने चाहा और विश्वास किया है वैसा ही हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आज उनके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु चंगा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहते हैं? वैसा ही हो जाए और उसकी आंखें अच्छी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। उसका आंखें क्या हो गया? एकदम अच्छा हो गया, वो देखना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहनों,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया में यीशु मसीह के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार, रोग चंगा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए यीशु मसीह को अपने हृदय का राजा बनाइए। हालेलुया। हालेलुया। अपने परिवार का मालिक बना लीजिए। हालेलुया। 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 सारे लोगों को यीशु